हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी महागुरु इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए ताकि मेरे वीडियो आपकी एग्जाम की परफेक्ट तैयारी कर सके। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते आज का ये वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कर्नाटका पीयूसी सेकेंड ईयर की आधुनिक कविताओं में दूसरी कविता जिसका नाम है गहने। तो गहने ये मूलतः कन्नड़ भाषा में लिखी हुई कविता है जो लिखी है कुवेम्पु कन्नड़ कवि ने। और इस कविता का अनुवाद किया है डॉक्टर एम विमला, इन्होंने हिंदी में इसका अनुवाद किया है। तो हम संक्षिप्त में कुवेम्पु का जीवन परिचय, विमला जी का जीवन परिचय जानेंगे 2 मिनट में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कविता का आशय या फिर सारांश हम अच्छी तरह से समझेंगे। साथ ही साथ जहां पर सवाल बन सकते हैं उन बातों के ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुवेम्पु, महाकवि कुवेम्पु, इनकी अगर हम बात करेंगे तो इनका जन्म यहाँ पर बोला है चिक्कमंगलूर जिले के कोप्पा नामक गांव में इनका जन्म होता है। ये कन्नड़ साहित्य में सुप्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं। 29 दिसंबर 1904 में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम है वेंकटप्पा गौड़ा और श्रीमती सीतम्मा ये इनकी माँ का नाम है। आरंभिक शिक्षा तीर्थहल्ली में हुई। उच्च शिक्षा मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में हुई। ये वाली बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आगे मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में कन्नड़ भाषा के प्राध्यापक आप बने और वहां पर प्राचार्य भी, प्रिंसिपल भी रहे। कुलपति भी बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति भी ये बन चुके हैं, देखो। तो इस प्रकार से ये इनका संक्षिप्त में जीवन परिचय। इनकी रचनाओं की अगर बात करेंगे, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी है। बहुत सारे महाकाव्य, कविताएं, उपन्यास, कथा संग्रह, खंड काव्य, नाटक, ये बहुत सारी रचनाएं हर एक विधा में, हर एक साहित्य के प्रकार में इन्होंने रचनाएं की हैं। तो इसके ऊपर ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे की नाटक है, बहुत सारे उपन्यास हैं। हम आगे बढ़ेंगे। अनुवादक, ट्रांसलेट करने वाली कवित्री जिसका नाम है डॉक्टर एम विमला। इनका जन्म हुआ है 16 मार्च 1955 में और इनकी उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। बहुभाषी विदुषी है। विदुषी मतलब नॉलेज जिनके पास ज़्यादा होता है। विद्वान पुरुष को कहा जाता है, तो पूरे स्त्री को विदुषी कहा जाता है। तो जिस स्त्री के पास नॉलेज है उसको विदुषी कहा जाता है। और ये बहुभाषी मतलब अनेक भाषाओं का इनके पास नॉलेज था। तो इन्होंने कन्नड़ का मूलतः लिखी गई कविता, इसको हिंदी में अनुवाद करने का कार्य किया है। अनेक साहित्य के क्षेत्र में शोध कार्य करने वाले, रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स को इन्होंने मार्गदर्शन का काम किया है। इनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कुवेम्पु जी की कन्नड़ कविता ओडवेगलु कन्नड़ कविता है जिसका नाम है ओडवेगलु। और ये ओडवेगलु मतलब ही गहने, जिसका हिंदी में अनुवाद किया है नन्ना मने कविता संकलन से लिया गया है। तो एक आपको बात समझनी है, ओडवेगलु ये वाला कन्नड़ शब्द है जो कुवेम्पु ने लिखा है। गहने इसका अर्थ होता है। और ये गहने इस कविता को ट्रांसलेट करते हुए लिखने का काम किया है डॉक्टर एम विमला ने। इस कविता में क्या है, तो इस कविता में माँ और बेटी का संवाद है, डायलॉग्स है। माँ बेटी को गहने पहनाना चाहती है, क्यों? ताकि बेटी सुंदर दिखे। किसकी मतलब कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि अपनी बेटी सुंदर दिखे। और बेटी सुंदर दिखने के लिए बहुत सारी माएँ अच्छी अच्छी पोशाक देने का या फिर अच्छे अच्छे ड्रेस देने का काम करती है। बहुत सारी माएँ क्या करती है, सुंदर गहने पहनाने का काम करते हैं, मेकअप करवाने के लिए बोलती है। तो इसी प्रकार से ये जो माँ है, ये माँ अपनी बेटी सुंदर दिखे इसलिए इसको गहने पहनाने का काम कर रही है। लेकिन बेटी को गहने पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटी खेलने का उसकी उम्र है। खेलते समय वो कान में अगर सोने के गहने डाले हैं या फिर गले में पहने हैं या फिर हाथों में पहने हैं, तो वे उसको खुलकर खेलने का एक प्रकार से स्वतंत्र नहीं देंगे। इस कारण से उस बेटी को ये गहने बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसलिए वो क्या करी, यहाँ पर अपनी माँ को कह रही कि मुझे गहनों की जरूरत नहीं है, मैं बहुत सुंदर हूँ, आप मेरे लिए सुंदर है, मैं आपके लिए सुंदर हूँ, इतना काफ़ी है, मुझे इस गहनों की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ माँ बेटी को रंगीन कपड़े या फिर सुंदर कपड़े भी पहनने के लिए कह रही है। तो बेटी यहाँ पर माँ को कह रही है कि माँ मुझे कपड़े भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगर नए कपड़े मैं पहनूंगी तो मैं मिट्टी में नहीं खेल पाऊंगी। और मुझे मिट्टी में खेलना है, क्योंकि मेरा बचपन खेलने में मुझे गुजारना है। और जब तक मैं ये गहने पहनूंगी, जब तक मैं ये मेरे ऊपर मेरे कपड़े रहेंगे, नए कपड़े रहेंगे, तब तक मैं आनंद से नहीं खेल पाऊंगी या फिर खुलकर नहीं खेल पाऊंगी। इसलिए मुझे ना गहने चाहिए ना कपड़े चाहिए। ये वाली बात यहाँ पर कौन कह रही है, ये बेटी कर रही है। देखो इसके आगे अगर हम चर्चा करेंगे तो
कविता का नाम है गहने। इसका सारांश हम देखेंगे। सोने के गहने क्यों कर माँ, तकलीफ देते हैं नहीं चाहिए माँ। रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। देखो यहाँ पर बेटी अपनी माँ को कह रही है, क्या कह रही है, सोने के गहने किस लिए चाहिए माँ। ये सवाल कर रही है अपनी माँ को कि सोने के गहने किस लिए चाहिए माँ, क्यों। तो यहाँ पर जो है स्वाभाविक सी बात है, माँ यहाँ पर सोने के गहने क्यों देना चाहेगी, क्योंकि माँ चाहते हैं कि बेटी सुंदर दिखे। माँ चाहती है कि जो है बेटी जो है एक प्रकार से गहने पहनने के बाद उसका रूप सुंदर और भी जो है निखरे। इस कारण से वो अपनी बेटी को गहने पहनाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर बेटी कह रही है कि मुझे जो है ये सोने के गहने नहीं पहनने हैं क्योंकि ये मुझे तकलीफ देते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको जो है सवाल बनता है कि माँ बेटी को सोने के गहने क्यों पहनाना चाहती है, तो आपको बताना है कि वो सुंदर दिखे। बेटी क्यों सोने के गहने नहीं पहनना चाहती, क्योंकि वो सोने के गहने उसको क्या करते हैं, तकलीफ देते हैं, परेशान करते, इसलिए जो है उसको क्या नहीं है, ये सोने के गहने पहनने नहीं है। रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, माँ गहने की बात तो ठीक है, लेकिन रंगीन कपड़े भी तुम जो है मुझे क्या कह रही हो, पहनने के लिए कह रही हो, तो ये रंगीन कपड़े मुझे किस लिए चाहिए। आप चाहते कि रंगीन कपड़े पहनकर मैं सुंदर दिखूं, लेकिन ये रंगीन कपड़े जब मैं पहनूंगी तब ये रंगीन कपड़े मुझे मिट्टी में खेलने नहीं देंगे। तो यहाँ पर सवाल फिर से बनता है कि माँ बेटी को कौन को सुंदर दिखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है मतलब अपनाने के लिए कह रही है, पहनने के लिए कह रही है। तो आपको बताना है रंगीन कपड़े, साथ ही साथ जो है सोने के गहने। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। बेटी रंगीन कपड़े क्यों नहीं पहनना चाहती है, क्योंकि मिट्टी में वो जो है खेलने नहीं देंगे। सोने क्यों नहीं पहनना चाहते, क्योंकि वो तकलीफ देते हैं। ये वाली आपको बातें क्या करनी, ध्यान में रखनी। तो समझ में आया होगा। दूसरा पहला पैराग्राफ मैंने अच्छी तरह समझा दिया, जहाँ पर सवाल बन सकते हैं उन सभी बातों को मैंने यहाँ पर कवर किया है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा जो है स्टांजा, दूसरे पद में क्या बोला है। ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर यो कहती हो, सुंदर लगे किसको कहो ना माँ। देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मुझे बनता है बड़ा बंधन। तो बेटी यहाँ पर फिर से जो है दोबारा अपनी माँ को जो है पूछ रही है कि मैं सुंदर दिखाई दूं, इसलिए तुम मुझे क्या कर रही हो, ये सोने के गहने या फिर सुंदर कपड़े, मुझे रंगीन कपड़े मुझे पहनने के लिए कह रही हो। तो बहुत ही सुंदर यूँ कहती हो, मैं जो है इन कपड़ों को, इन गहनों को पहनूंगी तो मैं बहुत ही सुंदर दिखूंगी, ऐसा तुम्हें लगता है। सुंदर लगे किसको, मैं सुंदर दिखाई दो ऐसे तुझे लगता है, लेकिन किसको चाहिए ये जो है, मैं सुंदर किनके लिए दिखूं, लोगों के लिए, देखने वाले लोग मुझे जो है सुंदर के इसलिए, या फिर आपके लिए, है ना। और रही बात आपके लिए, अगर आप कह रहे हो कि जो है मैं सुंदर दिखूं, तो मैं आपके लिए सुंदर हूं और आप मेरे लिए सुंदर है, हम दोनों सुंदर हैं। इसके लिए जो है यहाँ पर इन कपड़ों की, इन गहनों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेटी यहाँ पर जिस प्रकार से बातें कर रही, यहाँ पर बेटी को एक प्रकार से आदर्श रूप में यहाँ पर कवि ने लाने का काम किया है। मतलब बेटी को यह महत्व पता है, बेटी को मालूम है कि बेटी को ना रंगीन कपड़ों में इंटरेस्ट है, ना ही जो है गहनों में इंटरेस्ट है। बेटी चाहती है कि जो है वो आनंद से खेले, क्योंकि उसका बचपन जो है वो गंवाना नहीं चाहती है। क्योंकि बचपन जो है खेलने कूदने में जो है अच्छा लगता है। बचपन में समय में अगर हम क्या करेंगे, इन सभी बातों को अगर हम लेकर चलेंगे तो हम आनंद जो है बचपन का नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यही वाली बात जो है यहाँ पर वो समझाने का काम करते हैं। कोई अगर माँ, इसके द्वारा कवि क्या समझाना क्या चाहते हैं, इसके द्वारा कवि यही समझाना चाहते हैं, अगर किसी की माँ अगर जो है धूल में इधर उधर खेलने के लिए अगर बच्चों को मना कर रही है और जो है सुंदर दिखे इसलिए बस कोशिश कर रही है, तो कवि यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि बस जो है बचपन खेलने जो है दौड़ने के लिए होता है। बचपन में इस प्रकार के जो है बंधनों में बच्चों को जो हमें क्या नहीं है, जकड़ कर नहीं रखना चाहिए। ये वाली बात यहाँ पर वो समझाना चाहते हैं। मगर मुझे बनता है बड़ा, देखने वालों को आनंद मिलेगा माँ, है ना। आप चाहते हैं कि मैं सुंदर दिखाई दूं, इसलिए जो है आप मुझे बोले कि सुंदर कपड़े गहने पहना दो। इससे क्या हो जाएगा, देखने वालों को मैं सुंदर लगूंगी, उनको आनंद भी प्राप्त होगा, या फिर आपको भी जो है मैं सुंदर लगूंगी, आपको भी आनंद मिलेगा। लेकिन इस कारण से मुझे जो है बड़ा बंधन होगा। बंधन मतलब अड़चन, बंधन मतलब अड़चन। तो आप लोगों को जो है आनंद मिलेगा, लेकिन मुझे इस कारण से जो है बड़ा अड़चन जो है, बंधन जो है बनेगी, या फिर जो अड़चन बनेगा। ये वाली बात वो समझाना चाहिए। इसलिए मैं बंधन में बंधी नहीं रहना चाहती, मैं खुलकर जो है खेलना चाहती हूँ, इसलिए मुझे ये गहने या फिर ये कपड़े मुझे नहीं चाहिए। ये वाली बात वो यहाँ पर समझाने का प्रयास करिए। बहुत ही आसान तरीके से समझाने का काम किया है। सिंपल जो है शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसको पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है। बस हम थोड़ी सी हल्की चर्चा करेंगे, जहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी बातों के ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करते आगे बढ़ेंगे। और लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, छोटी सी कविता है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं, लेकिन बहुत ही जो है गहरा अर्थ देने वाली ये कविता है। देखना, मेरा यह बचपन तुम्हारा मातृत्व, यही है गहने मेरे लिए माँ। देखो यहाँ पर बेटी अपनी माँ को कौन से गहने जो है सही है, या फिर किन बातों को जो उन्होंने गहने माना है,
ये वाली बात अगर आती है, बेटी कौन सी बातों को गहने मानती है, ये वाली बात आती है, तो बेटी का बचपन और माँ का मातृत्व, है ना, ममता, माँ की जो ममता है, आपकी ममता या फिर मेरा बचपन, यही मेरे लिए क्या है, गहने हैं। ये वाली बात यहाँ पर बेटी अपने माँ को समझा रही है, यही है गहने मेरे लिए माँ। तो बेटी के लिए गहने कौन सी बातें हैं, तो आपको लिखना है बेटी का बचपन और माँ की ममता, ये दो बातें जो है बेटी को यहाँ पर गहने जो है मालूम या फिर प्रतीत हो रहे हैं। देखो, इसलिए ये गहने है उतने काफ़ी है, मुझे इसके अलावा कुछ किसी अन्य गहने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सुंदर दिख रही हूँ और आप मुझे जो सुंदर दिख रही है, तो इसके जो है इसके बावजूद हमें दूसरों को सुंदर दिखने के लिए किसी चीज़ को पहनने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा गहना, तू मेरा गहना, माँ तू मेरा गहना है और मैं तुम्हारा गहना हूँ। हम दोनों जब तक एक दूसरे के साथ है तब तक हम सुंदर हैं और हमें दूसरे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर अन्य गहने की क्या ज़रूरत है, फिर अन्य गहने क्यों चाहिए माँ, फिर दूसरे गहने क्यों चाहिए, क्योंकि तू मेरे लिए जो है सबसे बड़ा गहना है, मैं तेरे लिए सबसे बड़ा गहना हूँ। हम दोनों जो इतने मौल्यवान गहने हैं कि हम दोनों जो है गहनों के सामने बाकी सभी जो है गहने क्या हो जाएंगे, फीके पड़ेंगे। इसलिए माँ हमें अन्य गहनों की ज़रूरत नहीं है। तो आसान भाषा में यहाँ पर समझाने का काम किया है। जहाँ पर सवाल बन सकते थे वो सभी बातें मैंने यहाँ पर कवर की है। कोई भी सवाल जो है इसके अलावा नहीं पूछा जा सकता है। तो अगर कुछ बनता है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि इस कविता का मैसेज क्या है, इस कविता का संदेश क्या है, तो आपको बताना इस कविता का संदेश यही है कि बचपन में जो है बच्चों को अनेक बंधनों में बांध कर नहीं रखना चाहिए, उनको बंधनों में जकड़ कर नहीं रखना चाहिए। उनको जो है एक प्रकार से ये उन्मुक्त गगन के पंछी होते हैं, इनको जो है खुलकर खेलने के लिए जो उनको देना चाहिए, ये जो है मिट्टी में लोथपोथ इनको होने देना चाहिए। अगर आप किसी को जो है सुंदर दिखे इसलिए उनको अगर इस प्रकार के बंधनों में अड़चन जो है बना देंगे, तो ये बच्चे अपना बचपन यूं ही जो है परेशानी में बिता देंगे, जैसे ये बेटी बंधनों में बढ़कर जो है अपना बचपन गंवाना नहीं चाहती है। तो ये वाली बातें यहाँ पर आपको बतानी है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको जो है हम चर्चा करेंगे। सिंपल है क्वेश्चन, भी बड़ी बात कुछ नहीं है। बेटी सोने के गहने क्यों नहीं चाहती, क्योंकि ये जो है उसके लिए क्या बन रहे हैं, एक प्रकार से अड़चन बन रहे या फिर बंधन बन रहे हैं। ओके, बेटी रंगीन कपड़े पहनने से क्यों इनकार करती है, जैसे मैंने ऊपर बोला, क्योंकि ये जो है उसको मिट्टी में खेलने के लिए नहीं देते हैं। माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए क्यों आग्रह करती है, ताकि वह जो है क्या हो जाए, सुंदर दिखाई दे। बेटी क्यों सुंदर दिखना है, ताकि माँ को जो है अच्छा लगे, साथ ही साथ जो है देखने वालों को अच्छा लगे, इसलिए जो है बेटी को सुंदर दिखना है। बेटी सजने धजने से क्या महसूस करती है, बेटी सजने धजने से जो है एक प्रकार से बंधन अड़चन जो है महसूस करती है। बेटी किन्हें गहने मानती है, बेटी जो है माँ की ममता को और अपने बचपन को ही गहने मानती है। माँ और बेटी एक दूसरे के लिए क्या बने हैं, गहने बने हैं। इस प्रकार से जो है आसान भाषा में ये जो है यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आसान क्वेश्चंस है, ज़्यादा कुछ जो है इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है जिसके कारण जो है परेशान हो। बस लिखते समय जो है ध्यान में रखना है, अगर आप जो है स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करनी, ताकि जो है आपके आंसर आसानी से समझ में आ जाए और ज़्यादा गलती नहीं होगी तो आपका जो है स्कोर भी अच्छी तरह से होगा। इसलिए ज़्यादा तो कोशिश करना, और लेकिन किंतु परंतु इन शब्दों का बिना इस्तेमाल किए आप जो है सरल सिंपल भाषा में छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर लिखेंगे तो आपको जो है आराम से अच्छा स्कोर मिल सकता है। जैसे इस कविता में छोटे छोटे सेंटेंस है बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझ में आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको आंसर भी लिखने हैं। बेटी रंगीन कपड़े और गहने क्यों नहीं चाहती, क्योंकि बेटी अगर रंगीन कपड़े पहनती है तो उसको जो है मिट्टी में खेलने का आनंद नहीं मिलेगा। अगर वो गहने जो है प्राप्त जो है पहनती है तो क्या है, वो गहने उसके लिए अड़चन बनेंगे। क्यों, कैसे अड़चन बनेंगे, सिंपल सी बात है, गहने जो है कानों में जो है वो अगर जो है महंगे गहने डालेगी तो खेलते समय वो जो है उसके कान से गिर सकते हैं, जिसके कारण जो नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, वो गहने जो है टूट सकते हैं। ये सभी बातें हैं जिसके कारण यहाँ पर वो नहीं चाहती कि गहने उसके लिए बंधन बने और यही रंगीन कपड़े जो है उसको मिट्टी में खेलने से रोकने का काम करें, क्योंकि बेटी खेलना चाहती है, मनसोक्त खेलना चाहती है, इसलिए वो सभी ये बातें नहीं चाहती हैं। गहने कविता के द्वारा कवि ने क्या आशय व्यक्त किया है, यही किया है कि सबसे बड़ा गहना तो बेटी होती है, सबसे बड़ा बेटी के लिए जो है सबसे बड़ा गहना उसकी माँ होती है। इन दोनों जो है अगर एक दूसरे को जो है सुंदर नज़र से देखेंगे तो बाकी अन्य गहनों की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि संस्कार, एक जो है बेटी अगर संस्कारी है तो वो जो है संस्कार उसके जो है सबसे बड़े गहने हैं। माँ अगर अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दे रही है तो वह संस्कार जो है सबसे बड़े गहने हैं, और इन जो है गहनों के अलावा दूसरा कुछ नहीं। इसलिए अगर कोई इंसान सुंदर दिखने के लिए क्या कर रहा है, इस प्रकार से ऊपरी जो है चीज़ों को अगर जो है क्या कर रहा है, एक प्रकार से पहनने का काम कर रहा है, तो इससे आप सुंदर नहीं दिखेंगे। आपकी सुंदरता आपके संस्कारों में है, आपकी सुंदरता आप
को जो है भगवान ने जो रूप दिया है उसी में है, इसको जो है और अधिक सुंदर बनाने की कोशिश में आप अपने जो है सुंदरता को खराब मत करो, यही वाली बात यहाँ पर कवि समझाना चाहते हैं। तो होप स्टूडेंट्स, मेरा जो है ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट में जो है मेरा वीडियो कैसे लग रहा है बताइए। अगर इसके जो है समरी को और या फिर इसके जो है क्वेश्चन आंसर को सरल भाषा में आपको जो है पढ़ना है और आपकी एग्जाम की तैयारी करनी है तो भी इसके नोट्स की जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पर जाकर आप नोट्स पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम की परफेक्ट तैयारी कर सकते हैं। हर एक जो है टॉपिक के आसान भाषा में लिखे हुए नोट्स आपको मिलेंगे, उसके लिए आप विजिट कीजिए www.hindimahaguru.in। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए जो है टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।